सब्जी वाला, सब्जी ले लो। आलू, टमाटर, घिया, तोरी। पलक चल, घर के लिए कुछ सब्जी लेके चलते हैं। चल। आई मेम साहब, आई। भैया 1 किलो ये ग्वार की फली देना मेरे को। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, मेम साहब 80 रुपये हुए हैं। आपने मुझे 40 रुपये दिए हैं। शायद आपने कुछ गलती कर दी। हाँ तो 1 किलो के 40 रुपए ही तो हुए हैं। नहीं मेम साहब, 1 किलो के 80 रुपये होते हैं। ये आपने मुझे 40 रुपये गलत दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इधर उधर पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पता है कितने की आती है ये। तुझे सही पैसे दिए हमने। मेम साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी सब्जी यहीं पर रख दीजिए और आप कहीं और से ले लीजिए। तुझे एक बार की समझ नहीं आता? 40 रुपए का आता है ये, और तू यहाँ खड़े होके लोगों को लूट रहा है और मुझसे ऊपर से आर्गुमेंट भी कर रहा है। मेम साहब, आपको सब्जी लेनी है ठीक, वरना आप मेरी सब्जी वापस कर दीजिए और ये रखिए अपने पैसे। तूने मुझे टच किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? क्या मेम साहब, मैं तो आपके पैसे दे रहा था। मैंने आपको कब टच किया? अभी तो किया। पलक, तूने देखा नहीं इसने मुझे टच किया? हाँ रिया, मैंने देखा। अभी इसने तुझे टच किया। ये यहाँ पे सब्जी बेच रहा है या लड़की को छेड़ रहा है? साले लड़की छेड़ता है, तुझे सारी जिंदगी जेल में चढ़ाती हूँ, देख अब तू। मेम साहब, आप मुझ पर इतना भद्दा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैं तो बस आपके पैसे लौटा रहा था। साले दो कौड़ी के इंसान, एक तो लड़की छेड़ता है, ऊपर से जबान लड़ा रहा है हमसे। मैडम, ये आप क्या कर रही हो? मैं वहाँ पर खड़ा हुआ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। एक तो आप इसको कम पैसे दे रही हो, ऊपर से इस पे इल्ज़ाम भी लगाए जा रही हो। अब तू कौन है? तुझे सब कुछ पता है? पुलिस है? कौन है तू? मैं एक आम इंसान हूँ और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंसानियत के नाते समझाने आया हूँ। तू समझाएगा मैं? कौन है तू? बाप है हमारा या भाई है तू? देखिए मैडम, अगर आपको ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसकी सब्ज़ी वापस दे दीजिए, लेकिन इस गरीब को क्यों मारे जा रहे हो? अरे तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? भैया, मैंने इतनी देर से समझा रहा हूँ कि अगर आपको मेरी सब्जी महंगी लग रही है तो कहीं और से ले लीजिए, लेकिन ये फालतू बोले जा रही हैं। मतलब अगर लड़की हो तो किसी का भी हक खाओगी तुम? अगर इसकी जगह तुम होती तो कैसा लगता तुम्हें? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेगी पब्लिक इकट्ठा करने में। ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? जाओ बुलाओ जिसे बुलाना है, देखता हूँ मैं भी। मेम साहब, आप मेरी सब्जी वापस कर दीजिए। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जा, नहीं देती तेरी सब्जी। मैडम, क्यों रोड पर तमाशा कर रही हो? आपके अंदर इंसानियत है या नहीं? देखिए यार, ये तो बड़ी बदतमीजी पे उतर आया। अभी बताती हूँ। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई फालतू बोलने की? अरे मेम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए इन्हें। तुम लड़की हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, अगर लड़का होती ना अभी मजा चखा देता। बोल, क्या करेगा तू? शायद तुझे पता नहीं, हमारे देश में लड़कियों पे हाथ उठाना मना है। मैं बहुत देर से प्यार से समझा रहा हूँ,
तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ती क्या? माना कि लड़कियों पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन जहाँ लड़की ही गलत हो तो क्या करें हम? तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों पे हाथ उठाने की? रिया शायद इसे गर्ल्स पावर का अंदाजा नहीं है। देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना, मेरा नाम भी रिया नहीं है। जा निकल यहाँ से, जो तुझे करना है कर लियो। भैया आपने मुझ गरीब की वजह से उन लड़कियों से क्यों दुश्मनी मोल ले ली? आपको पता है ना वो लड़कियां हैं, सब उनकी मानेंगे। अब वो हमें जेल करा के मानेंगी। भैया आपको पता तो है कि लड़कियां कितनी ही गलत हों और लड़का कितना ही सही, लेकिन सब लड़कियों के फेवर में होते हैं। अब पुलिस वाले भी उनकी बात मानेंगे। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे तू डर मत, कुछ नहीं होगा, तू अपना काम कर। हाँ जी मैडम बोलिए, क्या दिक्कत है? ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं उन्हें अभी घसीट कर लाता हूँ। तेरा नाम ही मोनू है? हाँ साहब, क्या हुआ है? खड़ा हो। साहब क्या हुआ है साहब? लड़की छेड़कर पूछता है क्या हुआ? साहब मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी है। जब जेल जाएगा ना जब पता चलेगा। साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी है साहब। चल थाने चल। अंकुर सब्जी वाला रहता है यहाँ कोई? रहता तो यहीं पे है, लेकिन इस टाइम नहीं मिलेगा, वो सब्जी बेचने गया हुआ है। आपको ट्रेन आनी है? साहब क्या हुआ साहब? चल थाने चल। क्या हुआ साहब? अरे इधर आ, थाने चल। साहब क्या हुआ साहब? सर हमारी कोई गलती नहीं है सर। लड़कियां छेड़ता है और हाथ उठाता है और बोल रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। मेम साहब आप एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए और सच बोलिए, क्या हमारी गलती थी? दिल पे हाथ? आज लड़कियां छेड़ने की सजा तुझे मिल के रहेगी, और इतनी बार मैं तुमसे कर क्यों रही हूँ? देखिए सर, हमारी कोई गलती नहीं है। ये लड़का सड़क पर खड़ा हुआ सब्जी बेच रहा था, तब ये मैम साहब वहाँ पहुँची और मैं वहाँ पर पहुँचा तो ये उसके आधे पैसे ले रही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि मैम साहब इतने पैसे नहीं हुए, अगर आपको सब्जी नहीं लेनी तो ना लीजिए। लेकिन इन मैम साहब ने हमारे साथ भी बदतमीजी की और इसके साथ भी। हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर आप इनसे इतनी बात कर क्यों रहे हैं? आप इन्हें अंदर डालिए और हमें जाने दीजिए। सर रुकिए। साहब इन दोनों लड़कों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन लड़कियों की है। सर मेरे पास सबूत है, आप देख लीजिए। और क्या करेगा तू? लड़की होने का इतना फायदा मत उठाओ। अगर ये लड़का सबूत लेकर ना आता ना, तुम्हारे वजह से इन दोनों लड़कों की जिंदगी तबाह हो जाती। सर इस तरह की लड़कियां अपने एटीट्यूड की वजह से किसी भी बेकसूर लड़के को फंसवा देती है। इन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सर कि किसी लड़के का करियर खत्म हो जाएगा या नहीं। इन्हें बस अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारी होती है सर, क्योंकि ये लड़कियां हैं सर, और इसी बात का फायदा ये उठा लेती हैं। और सर हमारे समाज और सिस्टम की यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो सुनते हैं इन लड़कियों की, इसमें चाहे लड़का कितना ही बेकसूर क्यों ना हो सर। सॉरी सर, अगर गलती हो तो माफ करना। इस बार छोड़ रहा हूं लड़की समझ के, आगे से ऐसी गलती मत करना। जाओ यहाँ से। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा इंसाफ किया। हम जा सकते हैं सर? ठीक है आप जाओ। शुक्रिया भैया, अगर आप आज नहीं होते तो शायद मैं सलाखों के पीछे होता। आपको पता है ना भैया, हम गरीबों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं है।
कोई बात नहीं छोटे, ऊपर वाला हर हक पे रहने वाले की मदद करता है। चल।